बिशनपुर हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। उनमें से एक थे रामदीन, एक नेक किसान, और उनकी पत्नी सीता, जो अपने नेक दिल के लिए जानी जाती थी। उनका जीवन सादगी और खुशियों से भरा था। उनके दिन मेहनत और हंसी के संगम से सराबोर रहते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी इसी शांति पर ग्रहण लगने वाला है। उनके आशियाने के बाहर अंधेरा मंडरा रहा था। बिशनपुर के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। रहस्य में डूबी जानकी को गांव वाले दुरही रखते थे। वे उससे डरते थे, उसके काले जादू की कहानियां फुसफुसाते थे और प्लेग की तरह उससे दूर रहते थे। एक दिन रामदीन और गांव के मुखिया के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से और बदले की आग में अंधे होकर मुखिया ने जानकी की मदद लेने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा और बिशनपुर पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, मुखिया जानकी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसका दिल द्वेष से भरा हुआ था। मुखिया का जानकी की झोपड़ी पर आगमन एक भयानक सन्नाटे के साथ हुआ। जैसे ही उसने अपनी खौफनाक योजना का खुलासा किया, हवा उम्मीद से भारी हो गई। जानकी ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। मदद के लिए सहमत होते ही उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। उस रात धुंधली चांदनी के नीचे जानकी ने एक भयानक अनुष्ठान किया। प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए उसने एक श्राप छोड़ा, एक खतरनाक ताकत जो सीधे रामदीन और उसके परिवार पर निर्देशित थी। अगली ही सुबह बिशनपुर एक अजीब से बदलाव के साथ उठा। गांव पर बेचैनी का साया छा गया। रामदीन, जो कभी जीवन से भरपूर था, अब एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में था। उसकी कभी की हंसी दर्द की आवाज में बदल गई थी। उसकी आंखें एक अनजान डर को दर्शा रही थीं। दिन रात में बदलते गए और रामदीन की हालत बिगड़ती गई। डर से घिरे गांव वाले बेबसी से देखते रहे, क्योंकि श्राप ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बिशनपुर की तंग गलियों में जानकी के काले जादू की फुसफुसाहट गूंज उठी। जैसे ही रामदीन मौत के कगार पर पहुंच गया, डर दहशत में बदल गया। ग्रामीणों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जानकी की झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हुए। उनका सामूहिक डर पल भर के लिए उससे भी बड़ा हो गया। उन्होंने जानकी से विनती की कि वह श्राप को हटा दे, रामदीन की जान बख्श दे, लेकिन उनकी दलीलें बाहरी हो गईं। जानकी ने, उसकी आंखें एक भयानक आग से जल रही थीं, अपनी दया के लिए एक बड़ी कीमत की मांग की। ग्रामीणों में दहशत की लहर दौड़ गई। श्राप और चुड़ैल की मांगों के बीच फंसे उन्होंने खुद को एक भयानक दोराहे पर पाया।